दोस्तों, घर की सेफ्टी हो या खूबसूरती, स्टील की ग्रिल आजकल हर घर में लगी होती है। ये एक बहुत ही कॉमन है। लेकिन क्या आपको पता है, यही स्टील की ग्रिल जो आज बहुत तेज चमक रही है, आने वाले 5-6 महीनों में इसमें जंग लग सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टील की ग्रिल लगवाते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और दुकान वाले आपको किस तरीके से चूना लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा वो ग्रेड का खेल जो कि आपको कोई भी दुकानदार नहीं बताता है, और आप दुकान पे लेने जाते हैं तो आपको दुकानदार ठग लेता है, चूना लगा के आपको सस्ती स्टील चिपका देता है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको चूना कोई नहीं लगा पाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। स्टील आमतौर पर ज्यादातर मतलब दो ग्रेड का ही बिकता है। एक होता है SS 202 और एक होता है SS 303। SS मतलब स्टेनलेस स्टील। तो SS 202 जो होता है वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का स्टील होता है। मतलब वो, अब हल्की क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, उसको लगाते नहीं है। ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं ना, ये 202 ही है, SS 202। अब आप बोलेंगे भाई ये तो सस्ता है, तो तुमने क्यों लगवाया है? देखिए, सस्ता का मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। वो जो है SS 202 अंदर के लिए सही होता है। मतलब जैसे आप घर के अंदर कोई भी काम करवा रहे हैं, जैसे जीने में ये लगवा रहे हैं ग्रिल, तो वो सही है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये धूप बारिश पानी में अगर इसको आप लगाएंगे तो फिर ये जंग पकड़े। लेकिन अभी जैसे घर के अंदर है तो ये सुरक्षित है, तो इसमें जंग नहीं पकड़ेगा। और जो SS 303 होता है वो थोड़ा हमारा हैवी क्वालिटी का स्टील होता है। वो फूड ग्रेड टाइप स्टील होता है। मतलब वो मजबूत ज्यादा होता है। उसको आप चाहे धूप दो, बारिश दो, पानी दो, कुछ भी दो, वो जंग नहीं पकड़ता। और इसमें अगर आप धूप और बारिश आएगी तो फिर ये लाल लाल कलर का जंग पकड़ लेता है कुछ टाइम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि ये कौन सा ग्रेड का स्टील है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ग्रेड JT लिखा हुआ है, और ये देखिए ISI का मार्क भी है। और ये हमारा जिंदल स्टील है। यहाँ पे शायद उतना विजिबल नहीं है आपको सही से, लेकिन ये जिंदल का है। तो अब ये देखिए, ये ब्रांडिंग लिखी है जिंदल स्टील। अब आप बोलेंगे कि भाई तुमने तो SS 202 तो 303 बताया था, लेकिन यहाँ तो भाई ये JT लिखा हुआ है। तो भाई जैसे क्या होता है ना, कुछ कुछ ब्रांड होते हैं, जैसे जिंदल है तो JT का मतलब ये होता है, ये आप चेक कर सकते हैं गूगल करके। JT मतलब ये होता है कि इनकी जो ये अपनी एक सीरीज है, तो ये 202 से थोड़ा भारी होता है, 303 से कम होता है। तो मतलब ये आपका इंडोर टाइप का स्टील है, इसको आप इंडोर में यूज कर सकते हैं। और भाई दुकान पे आप जाएंगे तो हो सकता है दुकान वाले आपको 202 ही पकड़ा दें 303 बोल के, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा, आप चेक भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई अगर आपको मान लीजिए कोई लोकल स्टील है, उसमें ब्रांडिंग नहीं भी दी होती है, तो पहले तो उससे बचे। लेकिन अगर फिर भी दुकान वाला आपको चिपका रहा है तो एक भाई स्टील टेस्टिंग किट आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती है, 500-600 की आती है। उसमें एक लिक्विड आता है, उसको डाल के देख लें। अगर वो रंग बदल रहा है स्टील, तो मतलब वो लोकल है भाई। 202 आपको चिपका रहा है, उस पर आने वाले टाइम में रस्टिंग आएगी ही आएगी। और अगर नहीं बदल रहा है तो मतलब वो आपका स्टील सही है। तो भाई अगर घर के अंदर कोई भी स्टील वर्क करवाना है तो 202 लगवाएं, और अगर बाहर करवाना है तो 303 लगवाएं। ये चीज आप समझ गए हैं। चेक कैसे करेंगे, वो पाइप में यहाँ कहीं मेंशन होगा, और अगर नहीं मेंशन है तो इसका मतलब वो आपको लोकल स्टील चिपका रहा है। और इन सब का अगर आपको झमेला नहीं रखना है तो एक 500-600 की किट लेके दुकान पे चले जाएं, ड्रॉप डाल के चेक कर लें। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दुकान वाला आपको ठग नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपने ग्रेड का खेल तो समझ लिया। मिस्त्री लोग आपको, दुकान वाले किस तरीके से चूना लगाते हैं तो मैंने आपको समझा दिया, और आपको किस तरीके से बचना है। लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से वो चूना नहीं लगाते हैं, उनके पास एक और तरीका होता है। ग्रेड तो आपने सीख लिया, लेकिन एक गेज नाम की भी चीज होती है। अक्सर क्या होता है, आप जब पाइप लेने जाएंगे तो आपको बोलेगा दुकान वाला कि साहब हम आपको 16 या 18 गेज का पाइप दे रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको देगा क्या, 20 से 22 गेज का पाइप। और भाई आपको पता नहीं होगा, आप लेके चले आएंगे और कुछ टाइम बाद वो असली रंग आपको दिखाने लगेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि गेज का असली खेल क्या होता है। तो दोस्तों, कभी भी पाइप की सुंदरता को देख के, डिजाइन को देख के कभी भी स्टील को सेलेक्ट ना करें। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि गेज कैसे चेक किया जाता है। देखिए, 16 या 18 गेज का जो भी पाइप होता है वो थोड़ा भारी होता है। मतलब वो भारी पाइप इसलिए आप लगवाएं क्योंकि अगर आप 16 या 18 गेज का पाइप लगवाएंगे तो मान लीजिए इस पर कोई भारी चीज गिरती है, आप कुछ चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई अलमीरा वगैरह, और इसमें भिड़ती है, तो ये पाइप पिचकेगा नहीं। मतलब कहीं इसमें डेंट नहीं आएगा। मतलब भारी होता है तो फिर ये पचकेगा नहीं, कहीं से इसमें खरोच वरोच नहीं आएगी। लेकिन वही अगर आप इसमें 20 से 22 गेज का पाइप लगाएंगे तो वो काफी हल्का होता है, इसकी मोटाई कम होती है, थिकनेस कम होती है, जिससे होगा क्या भाई, कोई भी भारी चीज पड़ी तो ये पिचक जाएगा। और पिचक गया तो भाई फिर भाई आप कितनी कोशिश कर लो सीधा तो उसको तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई क्या होता है ना, अक्सर यार कि हमको सही से नॉलेज होती नहीं, हम जाते हैं दुकान पे स्टील का पाइप लेने, भैया कि हाँ स्टील की ग्रिल लगवानी, वो तो भैया पैसे आपसे लेगा 16 और 18 गेज वाले, लेकिन माल आपको चिपकाएगा 20 से 22 गेज का।
तो अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं भाई? देखिए क्या, जैसे मैंने आपको नीचे ब्रांडिंग दिखाई थी, जैसे अभी ये तो गंदा है यहाँ पर, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्टिकर लगा होगा, इसमें आप देखिए ग्रेड जेटी जैसे लिखा, इसको आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने गेज का है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं लिखा हुआ दिख रहा, मान लीजिए कभी कभी नहीं लिखा होता है, तो सबसे आसान तरीका जो कि है वो ये है कि आप पाइप को उठा के देखें। दो पाइप, एक 16 या 18 का पाइप मांगे दुकान वाले से, और एक 20 या 22 का मांग ले, और दोनों का वजन करके देख लें। भाई ये तो बेसिक सी चीज है, 16-18 जो मजबूत पाइप होगा वो भारी होगा, ठीक है, उसकी थिकनेस मोटी होगी तो जाहिर सी बात है भारी होगा, और जो 20-22 वाला है वो हल्का होएगा। तो बेसिक फर्क तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि भारी और हल्का कौन सा है। नहीं तो दूसरा एक वर्नियर कैलिपर करके एक हमारी स्केल आती है, उससे आप नाप सकते हैं, लेकिन वो खैर टेक्निकल चीज हो गई, वो आप छोड़िए। आप सिर्फ बेसिक काम करिएगा, जाके दुकान वाले से बोलिएगा मैं स्टील चाहिए 16 से 18 गेज की, वो शायद आपको अगर ईमानदार हुआ तो सही दे देगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है 20 से 22 पकड़ाएंगे। तो उसी टाइम आप उससे बोलिए भाई मुझे एक 16-18 का भी दिखा दो जरा, और दोनों को वेट करके देख लीजिए, जो सही लगे, जो भारी होगा वही सही होगा, वो आप उठा के बेशक चले आइए, आपकी दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो भाई मैंने आपको स्टील कैसे लेते हैं ये तो बता दिया है आपको। अब आप स्टील लेके चले आए, आपने स्टील की ग्रिल लगवा भी ली है, लेकिन एक और चीज़ है लगते टाइम जो आपको ध्यान देनी है कि भाई स्टील की ग्रिल लगने के बाद में जो वेल्डिंग होती है उसके मार्क्स ना रह जाएं, क्योंकि अगर वो मार्क्स दिखेंगे तो फिर भाई मजा नहीं आएगा। आपने इतना पैसा खर्च किया, लोहे वाली ग्रिल से महंगी भी पड़ी आपको स्टील की ग्रिल, लेकिन भाई वो फील ही नहीं आ रहा है। तो भाई जब भी इसमें वेल्डिंग हो तो उसके बाद इसमें बफिंग और पॉलिशिंग का काम होता है, जो कि इतनी सफाई से होना चाहिए कि जो आपको ये ज्वाइंट है ये दिखने नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पे किया गया तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये थोड़ा मैं क्लोजअप शॉट दिखा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे एकदम स्मूथ एकदम आया, कहीं पे वैसा कुछ नहीं दिख रहा। अब ये थोड़े बहुत मार्क्स तो दिखेंगे ही, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी। जैसे देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पे बढ़िया सी इन्होंने पॉलिशिंग कर दी है, तो यहाँ पे जरा सा भी कोई मार्क दिख नहीं रहा है। सेम इसी तरीके से देखिए इस टाइप का काम होना चाहिए। अभी आपको मैं और दिखाता हूँ ऐसे ही ऊपर ले चल के, ये देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने काम खराब किया है थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे ये देखिए भाई, ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, ये इस तरीके की वेल्डिंग, ये देखो भाई, ये देखो इन्होंने पॉलिशिंग तो की है मगर उतनी अच्छी नहीं की है। ये देखिए ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान देनी है। इन्होंने तो ध्यान नहीं दी तो इनके में तो खेला हो गया। अब आपके में खेला ना हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ देखिए भाई, ये देखिए ये सब देख रहे काला पड़ गया ये, अब ये इन्होंने मशीन ज्यादा चला दी इसलिए यहाँ पे काला हो गया। इस तरफ देखिए भाई ये हॉलो है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कि भाई इसमें पॉलिशिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है कि अच्छे से पॉलिशिंग करें, क्योंकि अगर पॉलिशिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका सारा स्टील का मजा बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको समझा दिया कि आपको स्टील कैसे चुनना है। अब मैं आपको एक और फाइनल चीज बता देता हूँ कि इसमें आपको मेंटेनेंस कैसे करना है स्टील का। तो भाई स्टील को कभी भी नमक के पानी या एसिड से नहीं साफ करना है। मान लीजिए गंदी हो गई तो आपने नमक के पानी या एसिड से साफ कर दिया, वो हैक्स आते हैं ना यूट्यूब पे, आप देख के कर देते हैं। भाई ये गलती मत करना, इससे स्टील की चमक चली जाएगी, रस्टिंग आने लगेगी। सिंपल से काम करना है, कपड़े से इसको पोंछ के साफ कर दीजिए, या कपड़ा नहीं तो आप गीले कपड़े से कर दीजिए अगर आपको थोड़ा ज्यादा सफाई चाहिए बस। लेकिन भाई एसिड और ये नमक का पानी कभी ना डालें। और एक ध्यान रखने वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टील हमेशा केजी के हिसाब से मिलता है, किलो के भाव में मिलता है। रेट चेक कर लें, लेकिन भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं बाद में तुमको ही दिक्कत होगी, पिचकेगा, जंग खाएगा, फिर बोलोगे भाई मजा नहीं आ रहा, पैसा बर्बाद हो गया। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करना, और अपने घर बनवाने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको काफी इन्फॉर्मेशन दी है, ग्रेड कैसे चेक करते हैं, गेज कैसे चेक करते हैं, ताकि दुकानदार आपको कभी भी चूना ना लगा सके।